आप मसरूफ तो नहीं हैं आगा साहब? नहीं, मसरूफ नहीं हूं, आ जाओ। क्या हुआ? क्या कोई परेशानी की बात है? जी, एक मसला है। आगा साहब, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, और आपके ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं उतार सकती। इतने सालों से मैं इस घर में हूँ। बिनिश की पढ़ाई मुकम्मल करवाई, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा आपने। यहाँ तक कि जो तनख्वाह है आप उससे ज़्यादा मेरी मदद करते हैं। इससे अच्छा घर मुझे कभी भी नहीं मिल सकता, ये जानती हूँ मैं। क्या कोई मसला है नौरीन? ऐसी अलविदाई जुमले क्यों कह रही हो मुझसे? क्या कहीं जा रही हो? आगा साहब, मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है। वो और मेरा नवासा बिल्कुल अकेले हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब वो लोग मेरे पास आ जाएं और मेरे साथ रहें। अब जबकि उसका बच्चा छोटा है तो इसलिए काम भी नहीं कर सकती वो। इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ आगा साहब। कहीं और नौकरी ढूंढ लूँगी मैं, और उनके रहने का भी इंतज़ाम कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मज़ीद बोझ बने आप पर। इसीलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं। ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारी बेटी आ रही है? ऐसा ही है। उसका बच्चा छोटा है तो इस वजह से घर के कामों में मेरा हाथ नहीं बटा पाएगी। तो उससे काम करवाना किसको है नौरीन? बीनिश का बचपन इसी घर में गुजरा है। हमने मिलकर उसकी परवरिश की है, और वो मेरी बेटी की तरह है। आंसू पहुंचे अपने। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? और जहां तक बीनिश की बात है तो उससे कहना कि ये उसका अपना घर है। वो यहां आकर हमारे साथ आराम से रह सकती है नौरीन। नौरीन, अब तुम मेरे बच्चों के लिए उनकी मां की जगह हो। तुमने उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है उन्हें। तुम्हें तो मैं इस तरह तो जाने नहीं दे सकता ना इस घर से। ये बात कभी भूलना नहीं तुम, समझी? अल्लाह आपको खुश रखे आगा साहब। तुम्हें भी खुश रखे नौरीन। बात सुनो नौरीन, हाँ? एक कॉफी और एक पानी का गिलास भेज देना मुझे। जी शुक्रिया। ठीक है। मेरा प्यारा बेटा अतलस जान, तुम अम्मी के पास आ गए। हमारे बुरे दिन चले गए बेटा, और अब हम भी इन्हें भुला देंगे। अब से हम साथ रहेंगे और इस दुनिया का मुकाबला करेंगे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मेरी जान, कभी नहीं छोड़ूंगी मेरी जान। हेलो जी अम्मी। बिनिश, बात सुनो मेरी। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। आगा साहब ने इजाजत दे दी है, तुम यहाँ रह सकती हो। ओ अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जाहिर है उन्होंने तो हमें बुलाना ही था। इतने साल से आप उनकी नौकरानी हैं। अब इन्हें भी लोगों की खिदमत करने का मौका दें। बिनिश बेटा, शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें तो कि ये लोग इतना ख्याल रखते हैं हमारा। अच्छा अच्छा, बस करें अम्मी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे मेरे बच्चे को सुलाना भी है। ठीक है। उफ। हम ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है? हम किसी को अपनी तौहीन नहीं करने देंगे। सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारी कॉल नहीं आई तो फिक्र हो गई। जी जी, सब ठीक था। अच्छी मुलाकात रही। जमने साहब और जुनीद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। उन्हें यहाँ भेजने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं उन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा ताकि अम्मी से मिलवा सकूं।
जी जी नदीम साहब, आपका मुझ पर एहसान है। मेरी अम्मी को जमरे साहिबा बहुत पसंद मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। चलिए फिर मुझे बताइएगा। क्या क्या आपकी अभी नदीम साहब से बात हो रही थी? आप मुझे सच सच बताएं ये बात। क्या उन्होंने सिफारिश की है मेरी, इस वजह से नौकरी दी मुझे? आप गलत समझ रही हैं मुझे। नदीम साहब ने सिर्फ मशवरा दिया था कि बस आपसे मिल लूं मैं, लेकिन आपको नौकरी देने का फैसला मेरा है। काश एक दफा वो मुझसे भी पूछ लेते। मास्टर चाहूंगी मगर मैं ये नौकरी नहीं कर सकती हूँ। जमरे साहिबा, अरे लड़की, तुमने बहुत अच्छी जगह मुंतखब की थी, मुझे बेहद पसंद आई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छी, मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी लग गई है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगी। आखिर मेरी सबसे अच्छी दोस्त की बर्थडे है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ जरा, तुम कौन से रंग के कपड़े पहन रही हो? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि फिर मैं उस रंग के कपड़े ना पहनूं। तुम तो जानती हो फिर तस्वीरें अच्छी नहीं आती ना। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर। छी! हाय। हाँ। ये यूसुफ साहब के प्रोजेक्ट की तफसीलात हैं। आज की मीटिंग में उन्होंने इस बारे में बात भी की थी, लेकिन हम में से कोई वहाँ मौजूद नहीं था। जान साहब चाहते हैं कि हम उन पर नज़र रखें, तो मैं सारी मालूमात इकट्ठी करके उन्हें बता दूंगा। आप परेशान ना हो, इसलिए शायद उन्होंने आपको नहीं बताया। मैं समझ सकता हूँ। अब जा सकते हो। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम कर क्या रहे हो मेरे बच्चे? खैरियत तो है रहमा साहिबा? आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। क्या आपको कोई मसला है इस बात से? हरगिज़ भी नहीं, मुझे क्यों मसला होगा? नहीं, वो आजकल मैं कुछ भी करूँ तो वो गलत होता है और आपको बुरा लग जाता है, तो मैंने सोचा पूछ लूँ कि मेरा जाना तो नहीं बुरा लग रहा आपको। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया आपका। यानी ऐसे कहते हैं। सर्दी लग गई है आपको क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल उस दिन भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इसीलिए पूछ लिया कि आपको सर्दी तो नहीं लग गई। वैसे आज मेरी छुट्टी है। लेकिन आप बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, लेकिन अगर आपको कोई काम है तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। आप बैठिए प्लीज। इस प्लॉट के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था जान साहब। जी बताइए, तो कैसा लगा? फिलहाल यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें थोड़े मशकूक लगे वो लोग। उनके बिजनेस का भी कुछ खास पता नहीं चल सका। हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक काम करो, उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करो और ये मालूम करो कि वो कितनी पुरानी है। जी ठीक है। नौरीन साहिबा, आगा साहब ऊपर हैं क्या? नहीं, वो तो चले गए किसी काम से। क्या हुआ सहर? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप तो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। क्या आपके काम में मैं थोड़ी मदद कर दूं? नहीं शुक्रिया। सहर, मेरा नवासा और मेरी बेटी आ रही है। मैंने अपने नवासे के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे, वही देख रही थी। शुक्र है खुदा का कि अब अपने नवासे से तो मिलूंगी मैं।
बहुत मुबारक हो आपको नौरीन साहिबा। शुक्रिया। आप कह रही हैं कि इस घर में छोटा बच्चा आएगा, यानी ये घर खुशियों से भर जाएगा। इसे देखे जरा, कितना प्यारा है। हाँ। अच्छा खैर, आपको मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा नौरीन साहिबा, तकल्लुफ मत कीजिएगा। ठीक है सहर। आगा कराची के लिए पार्सल आया, क्या वो घर पर है? नहीं, वो तो चले गए। ये पार्सल मुझे दे दें आप। नौरीन साहिबा, ये आगा साहब के लिए आया है। लाइए मुझे दे दीजिए, इसी का इंतजार कर रही थी मैं। शहनाज साहिबा ने मुझसे कहा था, वो शायद इसी के बारे में पूछ रही थी जो कि आगा साहब के नाम से आने वाला था। मैं उन्हें दे दूंगी। अम्मी, आप जानती हैं ये पार्सल आपके लिए नहीं है। क्या हो गया किरण? अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपने देखा नहीं इस पर क्या लिखा है? देखिए, आगा कराचाई का नाम लिखा हुआ है। आप कैसे ले सकती हैं इसे? बेटा, बात ये नहीं है जो तुम समझ रही हो। शहनाज साहिबा ने मुझे। मैडम, शहनाज का तो नाम ही मत लें, और उसे मैडम कहना बंद क्यों नहीं कर देती? अब ये मत कहिएगा कि शहनाज झूठ नहीं बोलती। अम्मी, इस लिफाफे पर आगा बापा का नाम लिखा है और मैं इसे ले जाकर उनके रूम में रखूंगी। फिर उनकी मर्जी, वो जिसे चाहे दे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी। हाँ, कहो जेमरे। तुमने बहुत ही गलत किया नदीम। बात क्या है? तुम्हें मेरी जॉब की सिफारिश करने के लिए किसने कहा था? क्या मैंने तुमसे कहा था ऐसा करने के लिए? मुझे बताओ। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था जेमरे। मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, तो तुम वो नौकरी नहीं करोगी? बात यह है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जमरे, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहीं नहीं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी मैं? क्या कुछ हुआ है? परेशान लग रही हो मुझे। वो बस एक जॉब इंटरव्यू पे गई थी, वो अच्छा नहीं गया तो बस उसी वजह से दिल खराब हो गया मेरा। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना। नुकसान उनका हुआ है, यकीन करो। खैर, वैसे तुम्हारी आवाज सुनने के बाद भी जॉब पर तुम्हें आखिर क्यों नहीं रखा उन्होंने? मुझे तो हैरत हो रही है उनकी सोच पर। ऐसा नहीं है, एक नर्सिंग की जॉब थी, एक आंटी को संभालना था, वो नहीं हो पाई तो इसीलिए। समझ गया। क्या कहा जान? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। कहा तो है। खैर छोड़ो, ठीक है। जमरा, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हें मौका मिला है तो तुम अपने ख्वाबों को पूरा क्यों नहीं कर लेती हो? तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम वो कर सकती हो जो तुम हमेशा से करना चाहती हो। अब कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। अगर सुननी है तो अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम खुद ज्यादा अहम हो। बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं। इंसान अपना बोझ खुद उठाता है।
तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, खुद कर सकती हो अपने लिए। अगर तुम्हें मौका मिला है अपने लिए कुछ करने का तो गवाना मत। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। चलती हूँ फिर मैं। खुदा हाफिज। हेलो, पार्सल मिल गया आपको सर साहिबा? नहीं शहनाज साहिबा, किरण आ गई थी और मेरे हाथ से ले गई। वो आगा साहब को देने का कह रही थी। ये क्या कह रही हैं? आखिर आपने उससे वो दिया ही क्यों? शहनाज साहिबा, उसने मेरे हाथ से ले लिया था। जाहिर है मैं उस वक्त उससे कुछ नहीं कह पाई। ठीक है सहर साहिबा, ठीक है, मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम्हें ही संभालना होगा शहनाज, ये भी तुम्हें ही संभालना है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ आई थी जॉब के सिलसिले में। सुना है आप लोग लीड सिंगर की तलाश में हैं। किससे बात करनी पड़ेगी? माफ़ी चाहता हूँ बिला वजह आपने यहाँ की जहमत की। हमने सिंगर पिछले हफ्ते ही रख ली है, लेकिन इश्तेहार हटाना भूल गए। क्या तुमने हटाने के लिए बोला नहीं था? मैंने तो बोल दिया था, लेकिन वो लोग शायद हटाना भूल गए। चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जेमरे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ओज़की, तुम इस्तांबुल कब आई? कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, मगर मुझसे सारे नंबर खो गए हैं। वैसे मैं तुम्हें न्यूज में फॉलो करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ तुम्हें। अरे भाई, मेरी दोस्त तो बहुत ही मशहूर है। रुको रुको, कैमरा है क्या? हाँ? मैं जरा अपनी हालत ठीक कर लूँ, तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए। बस करो। तुम्हें कितना याद किया बता भी नहीं सकती। मैंने भी। चलो मेरे साथ कुछ खाते हैं। अरे मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती। फजूल बातें मत करो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बल्कि ऐसा करते हैं, मिलकर चाय पी लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा बिल्कुल। अच्छा सुनो, 2 चाय लेकर आना। अरे यार क्या करती हो, चलो भी अब मेरे साथ। अच्छा। अब बताओ, मुझे जिंदगी कैसी चल रही है? अरे यार, तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मुझे तो अखबारों से पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ है। मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। अच्छा खैर, छोड़ो ये सब बातें। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, लेकिन तुम तो मुझे कॉल कर सकती थी ना। अगर तुम मेरी कहानी सुनोगी तो तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा कि क्या गुजरा है मेरे ऊपर। तलाक हो गई मेरी। उसकी बस अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, जिसके लिए नौकरी की तलाश है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये आपकी चाय। बहुत शुक्रिया। मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? बस वही म्यूजिक, और मैं यहाँ शाम को परफॉर्म करती हूँ। बस अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। जेमरे, तुम दोनों साथ में तो बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। तो फिर क्यों ऐसा हुआ? किसी की नजर तो नहीं लग गई तुम दोनों को? बस ये समझ लो कि किस्मत में था। अच्छा चलो, छोड़ो ये सब बातें। वैसे भी ये शादी वगैरह तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप अंदर नहीं जा सकती शहनाज साहिबा। सामने से हट जाओ। शहनाज साहिबा, आप मजबूर ना करें हमें। हाँ, हट जाओ। आ जाए शहनाज मैडम, आ जाए। क्या बात है जहांगीर, फोन क्यों किया था? वो दरअसल आगा साहब, शहनाज साहिबा घर आ गई हैं। बिल्कुल बेकार हो तुम। किस लिए रखा है मैंने तुम्हें? हाँ, बिल्कुल बेकार इंसान हो। हटो।
शहनाज साहिबा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? आगा घर पर है? नहीं, वो घर पर नहीं, किसी काम से गए हैं। शहनाज साहिबा, बात सुने, वो गुस्सा हो जाएंगे। कहाँ है वो? मैं आपको ही फोन करने वाली थी, वो आपके कमरे में है। शहनाज, आगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में? सब बताती हूँ मैं। तो बताओ फिर क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कर रही हो तुम? आगा, आप तहम्मुल से सुनेंगे प्लीज? मैंने कहा ना बताऊंगी, प्लीज। तुम्हारे हाथ में क्या है शहनाज? ये मेरा पार्सल गलती से यहाँ आ गया था, वही लेने के लिए आई थी मैं। आगा प्लीज। तुम यहाँ खुद चल कर आई हो, इसका मतलब है कि इस पार्सल में जरूर कुछ ऐसा है जो तुम चाहती हो कि मैं ना देख सकूं। हाँ, ऐसा क्या है इसमें शहनाज? आगा प्लीज। ये इधर दो मुझे, फौरन मेरे हवाले करो इसे। शहनाज, मुझे दो इसे, मुझे देखना है इसमें क्या है। नहीं, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो नहीं दे शहनाज, सकती। छोड़ो। क्या है इसमें? अब क्या छुपाना चाहती हो तुम मुझसे? आगा खोले नहीं इसे, प्लीज। तो खुद बता दो क्या है। बताओ शहनाज, क्या हो रहा है ये? शहनाज साहिबा आई क्या है हैं। जो छुपा रही हो तुम? आगा मत खोले प्लीज। रुक जाओ, यहां खड़ी हो, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, अच्छा नहीं होगा वरना। आगा, आगा प्लीज। आगा वापस दे दे प्लीज। आगे मत बढ़ो। हरगिज़ मैं तुम्हें वापस देने वाला नहीं हुई। जब तक मालूम नहीं हो जाता कि इसमें क्या है। जानते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करना ही मेरा वाहिद मकसद था। वो क्यों? मेरी गलती ये थी कि मैंने उन दोनों का साथ देख लिया। किसे देख लिया तुमने नदीम? नदीम! अंकल नहीं, मुझे ये वापस करो नदीम। नहीं अंकल, मुझे वापस करो। बिल्कुल नहीं तुम्हें अंकल। ये मुझे वापस करना होगा। नहीं। नदीम, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं। है क्या? ऐसी क्या बात है? ऐसा कौन सा राज है जो मुझे आज तक नहीं मालूम? ऐसा क्या राज है? बताओ, बताओ। और कितने राज है इस औरत का? आगा, आगा,
अंकल, अंकल क्या हुआ? आगा, अंकल, आगा, एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी किरण। आगा, अंकल, अंकल क्या हुआ है आपको? एम्बुलेंस आ रही है। अंकल, अंकल जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। चलो, मैं अब तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अब हमारी मुलाकात हो गई है तो हम मिलते ही रहेंगे। एक मिनट, तुम और मैं साथ में ही काम करने लगे तो? वो कैसे? मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ यहाँ काम करने लगो तो? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पर काम शुरू किया है और मुझे कोई अच्छी लीड सिंगर नहीं मिल रही है। मैं अभी वैसे भी बैंड की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो जानती हो कि मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये लोग मुझे एक लम्हे में ही बाहर निकाल देंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर तुम और मैं मिलकर काम करें तो तुम फिक्र मत करो, मैं बॉस से बात कर लूंगी। सोचो अगर तुमने यहाँ पर काम ना किया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारी जॉब ना जाए, ठीक है? कितना मजा आएगा ना जब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। जबरदस्त। आगा प्लीज होश में आए, प्लीज। होश में आए आगा, आगा। फिक्र मत करें अंकल, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा क्या हुआ? हार्ट अटैक। मुझे नहीं पता, ये लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। गाड़ी में बैठो। शहनाज यहाँ क्यों आई थी? जरूर इसकी वजह से आगा साहब को दिल का दौरा पड़ा है। नौरीन साहिबा, कैसे हुआ ये सब? शहनाज साहिबा आई हुई थी और फिर आगा साहब आ गए। वो शदीद गुस्से में थे, बहुत चिल्ला रहे थे उन पर। उसने यकीनन उन्हें सांप की तरह डसा होगा और वही जहर उनकी जान का दुश्मन बन गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चुप। तुमने उन्हें इस हाल में पहुंचाया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बकवास बंद करें। वो रिकॉर्डिंग भी इसी ने भेजी थी आगा को। बदला जो लेना चाहती थी ये मुझसे। किरण, क्या ये सच है? नदीम, मैं कसम खाकर कहती हूँ झूठ कह रही है। ये औरत झूठ बोल रही है नदीम, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। तुम मुकर रही हो अपनी बात से। तुमने मुझे आकर धमकी दी थी कि तुम ऐसा ही करोगी। किरण, मेरी बात का जवाब दो। कैसे जवाब दूं मैं तुम्हें? जरा सी शर्म करो, कितनी छोटी औरत हो तुम। औरत नहीं बल्कि इसे तो शैतान कहना चाहिए। मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इल्जाम? हाँ इल्जाम। इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम? अम्मी जान, वो जॉब तो नहीं मिली मुझे, मगर मुझे एक और जॉब मिल गई है और बाकी तफसील मैं आपको घर आके बताती हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, तुम बस आ जाओ। कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रही हैं मुझे। मत पूछो, आगा साहब को कुछ हो गया है। उनकी हालत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर गए। अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्या? कौन से हॉस्पिटल में, मुझे बताएं। ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं सीधी हॉस्पिटल चली जाती हूँ। आप परेशान मत हो।
आगे से सीधे हाथ पे मोड़ लीजिएगा। नदीम, वो औरत झूठ बोल रही है। तुमने तो मेरे फोन से वो सारी रिकॉर्डिंग्स खुद डिलीट की थी, तुम्हें याद है ना? हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तुम उनको सुनवाने वाली थी, इसी वजह से मैंने डिलीट कर दी थी। मगर सुनाई तो नहीं थी ना नदीम, वो मैंने उन्हें नहीं सुनाई थी। मैं जानता हूँ तुम्हें शहनाज पर बहुत गुस्सा है और इसकी वजह तुम जानती हो। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुम सिर्फ अपना बदला लेने की वजह से ये सब कुछ कर रही हो और मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, अंदर जो इंसान है जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, वो मेरे अंकल हैं। अगर उनको कुछ भी हुआ और अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत तकलीफ पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो मेरे अंकल हैं किरण। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इनसे कहो कि साबित कर दे मेरा जुर्म। करें साबित कि मैं इनके पास गई थी। कहो ना इनसे कि कोई सबूत है तो दिखाएं। तुमने ये कैसे किया है मुझे नहीं मालूम। तुमने फुटेज डिलीट करवा दी, मगर हम दोनों ये जानते हैं कि तुम आई थी मुझे धमकी देने के लिए। बस करें, अब बहुत हो गया, बस कर दें। अगर पता चल गया कि किसने वो रिकॉर्डिंग भेजी थी तो क्या होगा? क्या कुछ करना बाकी है? बताएं क्या होगा? इससे आपका गुनाह मिट तो नहीं जाएगा ना? जरा सी शर्म करो, कितनी छोटी औरत हो तुम। अब तुम मुझे बताओ कि शर्म क्या होती है, बेहया। बस कर दे, खामोश हो जाए आप दोनों। डॉक्टर, आप कैसे हैं मेरे अंकल? प्लीज कोई अच्छी खबर दीजिएगा। अब उनकी तबीयत खतरे से बाहर है, कुछ देर में हम उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। दुआ करें उनके लिए। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा, शुक्र है। ठीक है अंकल, होश में आ गए हैं, अब आप जा सकती हैं यहाँ से। मैं नहीं जा रही। अंकल को जब होश आएगा तो आप उनसे क्या कहेंगी? होश में आकर अगर वो पूछेंगे कि आप क्या छुपा रही थी तो क्या जवाब देंगी? इसलिए चली जाएं यहां से, इससे पहले उन्हें होश आए और वो आपको देखे। तुमने वो रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी ना? कितनी बार एक ही सवाल का जवाब दूं, जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। किरण, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम दोनों को। अच्छा तो ये बताओ, अगर तुमने उनको कोई धमकी नहीं दी तो अंकल के हाथ रिकॉर्डिंग लगने वाली है, कैसे पता चला उन्हें? और दूसरी बात, कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसे डिलीट हुई? तो ऐसा है क्या नदीम, मेरे ख्याल से तुम्हें शायद ये बात उसी से जाकर पूछनी चाहिए जिसने तुमसे एतराफ करवाया था इन सारी बातों का। जोया है इन सारी बातों के पीछे। नदीम, इन सब के पीछे जोया का हाथ है, तुम खुद देख लेना। पूछो उससे जाके।